कि मोदी जी और योगी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। योगी जी बहुत ईमानदार आदमी मैं जानता हूं, लेकिन जो अफसरशाही और उनका मंत्रिमंडल है उसमें ज़्यादा अच्छे लोग नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को कोई एलर्जी है। बदले की भावना से मुसलमानों के साथ में पूरे प्रदेश को आप ले लिए, पूरे भारत में ले लिए, किस तरीके से मुसलमानों को नाम लेकर के दाढ़ी वाले, टोपी वाले और उनके साथ माम लिंचिंग। मेरे साथ हैं मोहम्मद अकील खान। अकील खान साहब पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ये संगठन वैसे तो सामाजिक संगठन है, लेकिन अकील साहब समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि विचारों में जब मैं सवाल करूं इनसे तो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, समाजवादी पार्टी की जो अलग अलग मसलों पर राय है, उसका भी एक जिस्ट मिले। लेकिन मैं इनसे चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या सोच रखते हैं। जो सरकार इस वक्त बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं उसको लेकर इनकी चिंता क्या है और वो ज़मीन पर कितना असर डाल रही हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैं मोहम्मद अकील साहब के साथ हूँ। और इनसे बातचीत में एक और मैं इसलिए महत्व दे रहा हूँ क्योंकि ये गांव में रहते हैं और गांव में जो सोच है, गांव की जो चिंता है, गांव में जो समस्याएं हैं, उसके बारे में भी ये हमें बता सकते हैं। तो अकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन पोस्ट में। शुक्रिया सर आपका और चैनल का। जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो सरकार इस वक्त कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस सरकार पर कितना भरोसा है मुस्लिम समाज का? हालांकि ये सरकार दावा करती है कि इनको मुसलमानों के भी वोट मिलते हैं और बहुत सारे मुस्लिम इनके साथ हैं, इनके मुद्दों पर साथ हैं, इनके सरकार के साथ हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ में मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हूं और यह हमारा एक सामाजिक संगठन है जिससे सबसे पहले तो मेरी ये सोच रहती कि हमारे जो मुस्लिम समाज आज शिक्षा से वंचित है, शिक्षा से पीछे है, उसको किसी भी हालत में, चाहे वो मदरसे से हो, चाहे प्राइमरी स्कूल से हो, किन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए हमारी ये कोशिश है, संगठन की ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन 75 जिलों में पूरी तरीके मजबूती से काम कर रहा है। नाम तो मुस्लिम है, लेकिन मुझे सिर्फ जो पिछड़े, गरीब, अति गरीब, उन लोगों को बराबरी का हक दिलाना हमारा उद्देश्य है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मुस्लिम समाज को भी हमें जोड़ना है। हालांकि वो दावा करते हैं कि उनके साथ मुस्लिम समाज पहले से ही है, लेकिन अब एक बार फिर से जब 24 का चुनाव करीब है तो प्रधानमंत्री का एक बयान आया था, आपको ध्यान होगा, कि वो चाह रहे हैं कि जो पिछड़ा समाज है, पसमानदा समाज है, ख़ास तौर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर उनके साथ, उनको अपने साथ लेने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए एक मुहिम चलाए और शायद वो अपनी मुहिम चला भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके समाज में थोड़ा सा आकर्षण बढ़ रहा है उनके प्रति, या उनका जो एजेंडा है उसके साथ आप जा सकते हैं? जाने के लिए जहाँ तक बात आपने कही, तो जाना, देखिए कोई मुस्लिम समाज की पार्टी तो है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, ना कोई। भाई मुसलमानों ने तो हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया, सपा को वोट दिया। तो मुसलमानों के कोई अपना राजनीतिक दल तो है नहीं, मुसलमानों का तो किसी न किसी को वोट देना ही है। जहाँ तक अभी बात आप ले लीजिए तो जो हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समुदाय के लोग हैं, वो कहते हैं हमारी बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता मायावती जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो यादव समुदाय है वो कहता है जनाब मुलायम सिंह यादव साहब हमारे नेता हैं और अब हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करूं तो भारतीय जनता पार्टी तो इस समय सिर्फ सारे लोगों को पे दावा करती है कि हमारा सारा वोट बैंक है। उस पे ना जा करके अगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को कोई एलर्जी है,
लेकिन जहां पर बदले की भावना से मुसलमानों के साथ में पूरे प्रदेश को आप ले लिए, पूरे भारत में ले लिए, किस तरीके से मुसलमानों को नाम लेकर के दाढ़ी वाले, टोपी वाले और उनके साथ माम लिंचिंग के मामले, तमाम आप मीडिया जुड़े हुए हैं, पूरे देश की सियासत में आप देख लीजिए। तो मुसलमानों को कोई भाजपा से एलर्जी नहीं है कि उनके साथ नहीं जा सकते, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप फिर जब इस तरीके के नारा देते हैं तो फिर मुसलमानों के साथ बदले की भावना क्यों की जाती है? इस समय उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो जिस तरीके से मुसलमानों के साथ अन्याय प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में तो योगी जी दावा करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है, और अगर घटनाएं हुई भी हैं तो बहुत कम हुई हैं। ये तो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन जिन जिलों में, जिन जिन शहरों में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस तरीके से मोदी जी और योगी जी को छोड़ करके इन्हें संभालने की ज़रूरत है। जो इनके सांसद हैं, विधायक हैं, इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, इन पे अगर योगी जी, मोदी जी अपने लगाम लगाएं कि इनको बिल्कुल कंट्रोल रखें। जिस तरीके से मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश, मान लिया मोदी जी कह रहे हैं हम 135 करोड़ देशवासियों का मैं प्रधानमंत्री हूँ, बिल्कुल सच बात है। योगी जी कहते हैं 23 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का मैं मुख्यमंत्री हूँ, बिल्कुल सच बात है। लेकिन वहीं पर योगी जी कहते हैं मैं दीपावली तो मनाता हूँ, ईद नहीं मनाता हूँ। लेकिन जबकि आपने बात की कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो जा रही, ये तो पहले उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन अब ऐसा दावा है सरकार का कि अब ऐसी घटनाएं कम हो गई हैं। क्या इस पर यकीन नहीं है? सरकार को लगता है कि सरकार का ये दावा गलत है, और अगर दावा गलत है तो कोई हाल की घटना बता सकते हैं आप? देखिए, अभी आपको बता दें, लखनऊ की घटना, आप हाल की घटना, अभी एक आपको मालूम होगा, आज से 3 महीना पहले प्रेम प्रसंग किसी जाति, किसी समुदाय से हो सकता है, और प्रेम बंधन जो है कोई जाति और धर्म देख करके कोई नहीं करता है। तमाम गैर मुस्लिम, मतलब हमारे हिंदू भाई भी जो है मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेते हैं, और तमाम इस तरीके के हमारे मुस्लिम भाई हैं जो हिंदू लड़कियों से ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो अगर हमारे आपके प्रेम प्रसंग में उसको मतलब लव जिहाद का मामला दे दिया जाता है, धर्म परिवर्तन का मामला दे दिया जाता है, तो दुबग्गा की घटना मैं आपको बता रहा था, किसी इसी तरीके जो मैंने अभी आपके चैनल पे कहा है, तो उसको लव जिहाद दे दिया गया। और जबकि लड़के की हमारे संगठन की टीम जा करके पूरी जांच किया कि वाकई जो मीडिया कह रही है और जो पुलिस प्रशासन कह रहा है, इसमें सच्चाई कहां तक है। हम जा करके हमारे संगठन के 5 सदस्यीय कमेटी बना करके दोनों लोगों के परिवार में गए, दोनों लोगों के परिवार से बात की। तो जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग शब्द हैं। हमारे आपका प्रेमता है तो हम ना आपको जानते हैं कि आप क्या हैं, ना आप मुझे जानते हैं मैं क्या हूं। ये इस तरीके की, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन ये एक पीड़ा आप लोगों की है, मुसलमानों की है, लेकिन आपको क्या रास्ता दिखाई देता है? क्या जो अभी राजनीति चल रही है, इस राजनीति में आप अगर इस नाते अगर मुसलमानों की ये सोच है, तो इस सोच के साथ मुस्लिम कहाँ जाएंगे? और आने वाले चुनाव में कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर राजनीति में और जो लोकतंत्र में अगर कुछ बदला जाता है तो वोट से बदला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार कहती है कि वोट तो हमको मिल रहा है, लोग हमें बार बार चुन के इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हम सबके लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो अब 24 आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि लोगों की सोच बदल रही है? लोग अभी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए? अभी चंद रोज के मतलब 2-3-4 दिन पहले हिंदुस्तान के वित्त मंत्री मोहतरमा ने बजट देश के सामने लाए। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग किसान हैं, तो किसानों का बजट क्या है? अगर इन पे खाद पे होती, पानी पे होती, बिजली पे होती किसानों को सब्सिडी, ये तो देश की सरकार जो है, सीधे सीधे मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार है, अंबानी अडानी के अलावा किसी का भला नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी बनती है सरकारों की कि सरकार जब चुनाव आता है
तो सरकार के नुमाइंदों को गरीब जनता दिखाई देती है, क्योंकि अब ये समय है उनको वोट लेने का। वोट लेने के बाद में क्षेत्र कहाँ जाता है, क्षेत्र की क्या व्यवस्था है, क्या बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं बनती है। सिर्फ चुनाव तक सब ख्वाब, सब दिमाग दिखाए जाते हैं। लेकिन खान साहब, ये जो आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा बात कर रहे हैं। क्या ये जो आप जिस समाज के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, जिस समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस समाज में भी यही सोच है जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, हमने अभी इससे पहले आपसे क्या कहा कि कोई मुसलमानों ने आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे सारे राजनीतिक दल हैं, कोई मुसलमानों की पार्टी तो है नहीं। हमें तो वोट किसी न किसी को देना ही है और देते चले आए हैं। चाहे बसपा को दिया, सपा को दिया, कांग्रेस के दिया, अदर लोगों को दिया, भाजपा को भी तमाम लोग देते हैं वोट। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। लेकिन जहां पर वोट आप लेने के हकदार हैं, हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती कि जब अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे लोग सियासत में आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, तो सियासत और इसमें बदलाव आएगा। अच्छा, हम बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं कर सकते, यूट्यूब पर आमतौर पे बहुत लंबा इंटरव्यू चलता नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप अपनी ईमानदारी से उस सवाल का जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, योगी जी बहुत ईमानदार आदमी, मैं जानता हूँ, लेकिन जो अफसरशाही और उनका मंत्रिमंडल है उसमें ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छा, और आपको लगता है कि ये सरकार इस बार मुसलमानों के लिए कुछ इस तरह की योजना रखेगी जिससे मुसलमानों में भरोसा पैदा होगा? देखिए, अभी मैंने इससे पहले भी कहा, तो सिर्फ इस वजह से कि अगर सरकार मुसलमानों के साथ अच्छे से उनके विकास योजनाओं को बराबर का हिस्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा पे उनके ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मुसलमान कोई भाजपा से वो तो दूर थोड़ी ना है। तो 2024 में मुसलमानों का कितना प्रतिशत वोट भाजपा को मिल सकता है? देखिए, मिलने अभी ये कोई नहीं, लेकिन जिस तरीके से सरकार काम करे, इससे जो लोग जाना चाहते हैं, भाई देखिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में यही एक फ़र्क है, कोई किसी के कहने से वोट नहीं देता है। ये जो लोग कह रहे हैं कि मेरे कहने से वोट दिया जाता है, ये नहीं। मोदी जी का एक लहर चली 14 से 19 के बीच में, अभी आप 24 में आ रहा, 24 में आप देख लीजिएगा। 24 में जाति चलेगा कि धर्म चलेगा? समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करने जा रही है, आपकी पार्टी जिसमें आप शामिल हैं, और भाजपा के बारे में सबको मालूम है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो इस बार जाति चलेगा कि धर्म? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि सियासत को जाति, धर्म, मजहब से ना जोड़ा जाए। हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का मैं स्टैंड नहीं रख सकता हूँ, मैं अथराइज नहीं हूँ। मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के दायरे में रह करके मैं बात कर रहा हूँ। मेरी सोच है कि देश के अंदर जाति, धर्म, मजहब पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके समाज की सबसे बड़ी चिंता क्या है इस वजह, अभी इस वक्त में? आपने पहले कहा कि हमारे समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है लोगों को, और लोगों को मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि आपको सरकार से पहली सबसे बड़ी मांग आपकी क्या होगी? देखिए, सरकार से मैं तो आपके चैनल पे और अन्य चैनलों पर बैठता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि सरकार अगर ईमानदारी से, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ये चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ आएँ, और वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यही चाहे योगी जी भी कहते हैं, तो हम चाहते हैं कि मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जैसे आप, भाई हम भी तो हिंदुस्तान के हैं, ऐसा तो है नहीं हम कहीं किसी दूसरे मुल्क से हैं। हमारे पूर्वजों ने भी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बड़ा कुर्बानियाँ और योगदान दिया है, तो जितना हिंदुस्तानी आपका है उतना हक हमारा भी है। तो फिर हमें शिक्षा और स्वास्थ्य, भाई आप जहाँ अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून के जितने भारत के निवासी हैं उन पर सब पे लागू होता है, लेकिन उसी कानून में बड़े लोग निकल जाते हैं और छोटे लोग फंसा दिए जाते हैं। कानून की बात चलिए, तो एक बात और मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि जो सिविल यूनिफॉर्म कोड की बात हो रही है, उसको लेकर क्या आपकी राय है, और आपके समाज में किस तरह की चर्चा है? देखिए, उससे कानून सरकार को जो बनाना बनाए, उससे मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति वहां पर होती है जहां पर बदले की भावना। अगर मान लिया मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है, वही मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज होता है, आप उसमें बरी हो जाते हैं और मुझे सजा होती है, तो ये बदले की भावना से कार्रवाई होती नहीं होती है। वही गुनाह आपने किया, वही गुनाह हमने किया, एक बरी हो गया, एक को सजा हो गई, तो ये न्याय कहाँ है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकील खान साहब। और अकील खान साहब की ये राय
इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस वक्त दुविधा में हैं और मुझे लगता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उस पर वो तरह तरह से उस पर मंथन कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार उनके लिए कितना काम कर रही है और इस सरकार से उनको क्या उम्मीद करनी चाहिए या इस सरकार को बदल देना चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले बहुत तरह के सवालों पर मंथन हो रहा है देश में और ये भी एक बड़ा सवाल है कि देश के मुसलमान किस तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे और क्या उनका मुद्दा होगा। तो ये छोटा सा इंटरव्यू मेरा आपको कैसा लगा आप बताइएगा इसके कमेंट बॉक्स में आकर। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह के सवालों पर, हम इसी तरह के विमर्श पर, हम इसी तरह के मुद्दों पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।